मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और बोला गया है कि इसके लिए ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं। सिंस ए ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज का मीनिंग होता है कि अपने उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें। तो इस वे में अपने ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये अपने पास ए ट्रांसपोज आ गए। अब स्टूडेंट्स अपने को बोला गया था फाइंड ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट करने के लिए अपने ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के साथ कर देते हैं। नाउ ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स इज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ए ट्रांसपोज इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो अब स्टूडेंट्स अपने क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लिए अपने फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज का सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई विद माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कोस थीटा, दिस इज साइन थीटा कोस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास फर्स्ट रो का दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब अपने सेकंड रो का दूसरी मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। अब अपने इस रो का सेकंड कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए आपका जो A12 टर्म है और जो A21 टर्म है, इसके अंदर अपने देख रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो देखिए ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां अपने पास जीरो वैल्यू आएगी। अपने जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है। सो नाउ तो ओवरऑल जो कंडीशन बची है अपने पास वो है 1 0 0 1। तो ये स्टूडेंट्स आपका I2 आ गया है जो कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। सो वी कैन से ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू I2। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है और आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल x। तो x को फाइंड आउट करने के लिए अपने जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 मैट्रिसेस दिए हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और उस प्रोडक्ट को जीरो मैट्रिक्स के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1x3, इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर है 3x1। तो जो ओवरऑल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1x1 और यहां जो आपका जीरो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 1x1 ही है। तो अपने लास्ट में इनको कंपेयर करेंगे और वहां से अपने को x की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इन तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करते हैं।
नाउ अगर अपने इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 1 4x प्लस 3, देन 2 प्लस 5x प्लस 2, and this row multiply with third column 3 6x plus 5, and this matrix is as it is 4x plus 4 5x plus 4 6x plus 8 and second matrix and equals to 0 मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स अपने इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू मिलेगी अपने को 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1 4x प्लस 4 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 2 10x प्लस 8 6x प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 3 18x प्लस 24 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 1। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई है। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस इज 32x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स बाय कंपेयरिंग we have 32x plus 36 equals to 0 and value of x is minus 36 by 32 and इसको यदि कट करें तो अपने को वैल्यू मिलेगी माइनस 9 by 8। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास x की वैल्यू आ गई है जो कि इस क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 मैट्रिसेस दिए हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने, इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके अपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देन इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो वहां से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 into 2 है एंड इसके लिए प्रूफ करना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी मल्टीप्लाई विद बी इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी मल्टीप्लाई विद I2। यहां जो I2 है वो आपका 2 into 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर आ रहे हैं तो सबसे पहले बी स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं एंड अपने जानते हैं बी स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से करना होगा। ए बी सी डी ए बी सी डी। सो स्टूडेंट्स अपने यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू डी बी डी, सी इंटू ए सी एंड डी इंटू सी सी डी, सी इंटू बी सी, डी इंटू डी इट इज डी स्क्वायर। तो ये अपने पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। बी स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी मल्टीप्लाई विद बी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी multiply with b and matrix b is a b c d। तो स्टूडेंट्स इस a प्लस डी कॉन्स्टेंट का इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा।
this matrix as it is, we note here and when we multiply a plus d with all terms of this matrix, so now we have a plus d multiply with a square plus ad, a plus d with b, ab plus bd, a plus d with c, ac plus cd, a plus d with d, ad plus d स्क्वायर। तो ये अपने पास अब कंडीशन आ गई है अपने को इनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करने। तो अब अपने इन दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी माइनस बी डी, ए सी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट अपने पास दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करने के बाद कंडीशन है। तो यहां देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो रहे हैं, ए बी कैंसिल आउट, बी डी कैंसिल आउट, ए सी सी डी, तो ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, डी स्क्वायर कैंसिल आउट विद डी स्क्वायर। तो अपने पास जो ओवरऑल कंडीशन आई है बी सी माइनस ए डी 0 0 बी सी माइनस ए डी, तो ये अपने पास कंडीशन है। यहां अपने बी सी माइनस ए डी को कॉमन लेते हैं तो वैल्यू आएगी 1 0 0 1। तो देखिए ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। तो अपने नोट कर सकते हैं I2। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ गई है वो है बी सी माइनस ए डी मल्टीप्लाई I2। और यदि देखा जाए तो आपके आंसर का जो राइट हैंड साइड है वो भी यही है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 प्रूफ हो गया है, जिसके अंदर अपने को बोला गया था कि प्रूफ करिए बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी मल्टीप्लाई विथ I2। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं ए एंड बी, और ये दोनों 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। एंड बोला गया है फाइंड ए प्लस बी बी मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी बी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपको ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनका मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, लेकिन जो मल्टीप्लाई है वो मैट्रिक्स ए की फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है। सो नाउ फर्स्ट अपने ए प्लस बी बी फाइंड आउट करते हैं। यहां आपका स्मॉल ए एंड स्मॉल बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, एंड जो ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है ये आपके मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल ए एंड मैट्रिक्स ए इज 1 0 0 1, स्मॉल बी 0 -1 1 0। तो स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। a 0 0 a 0 minus b b 0, overall we have a b minus b a। तो ये अपने पास क्या है a प्लस बी बी आ गया है, a प्लस बी बी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। तो ये अपने पास एक कंडीशन आ गई है जो अपने को फाइंड आउट करने के लिए यूज होगी। नाउ वी फाइंड सेकंड कंडीशन ए माइनस बी बी। तो देखिए आपका जो ए है वो ये होगा और जो बी बी है वो ये होगा। अपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो अपने इसको दोबारा फाइंड आउट नहीं करेंगे, जस्ट इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a 0 0 a माइनस 0 b माइनस b 0,
अब इनको अपने सॉल्व करते हैं। जब अपने इनको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी a माइनस बी प्लस बी ए। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है ए माइनस बी की। सो ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी ए। नाउ ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी। तो अपने इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे अभी। ए बी माइनस बी ए मल्टीप्लाई विद a minus b a। So now a multiply with a, it is a square, b multiply with b, it is b square, a multiply with minus b minus ab, b multiply with a, this is ab, minus b with a minus ab, a with b, this is ab, minus b with minus b, it is b square, a multiply with a square। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स अपने यहां पर ए बी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो दे आर कैंसल आउट। तो यहां भी आपका कैंसल आउट हो गया और यहां पर भी क्या है कैंसल आउट हो गया। तो अब अपने पास जो बचा वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अपने यहां क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन इनसाइड वी हैव 1 0 0 1 जो कि आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम ना देके एक स्पेशल मैट्रिक्स ए बोला गया था, और क्वेश्चन की डिमांड भी है कि आपका जो रिजल्ट आए वो मैट्रिक्स ए की फॉर्म में आए। तो अपने इस मैट्रिक्स की जगह ए नोट करते हैं। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ए, और ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको दो मैट्रिसेस दिए ए एंड बी मैट्रिक्स, जिनका ऑर्डर क्या है वो 2 into 2 ऑर्डर है, और आपको बोला गया है प्रूव दैट a माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा अपने को यहाँ प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए बी एंड बी स्क्वायर, तो इनको अपने फाइंड आउट करते हैं। First we find a minus b, so a minus b 2 1 minus 1 2 minus 1 4 minus 1 1। तो आपको a minus b की वैल्यू मिलेगी 2 minus 1 1 1 minus 4 minus 3 minus 1 plus 1 0 2 minus 1 1। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है a minus b की। a माइनस बी की वैल्यू आने के बाद अब अपने a माइनस बी होल स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर 1 माइनस 3 0 1। तो यहां अपने a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से ही कर देंगे। सो दिस इज 1 into 1 1 minus 3 into 0, this is 0, 1 into minus 3 minus 3 minus 3 into 1 minus 3, 0 into 1 0, 1 into 0, this is 0, 0 into minus 3 0, 1 into 1, this is 1। तो आपका जो a माइनस बी होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू बनेगी अपने पास 1 माइनस 6 0 1। तो ये अपने पास a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। नाउ वी फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए स्टूडेंट्स
अपने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ कर देते हैं। दिस इज 2 1 -1 2 2 -1 1 2। तो अपने को वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 2 4 1 इंटू -1 -1 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 दिस इज 2 -1 इंटू 2 -2 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 -1 2 इंटू 2 दिस इज 4। तो आपका ओवरऑल ए स्क्वायर आएगा 3 4 -4 3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। ए स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद अब अपने फाइंड आउट करते हैं ए बी को। नाउ ए बी 2 1 -1 2 मल्टीप्लाई विद 1 -1 4 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 2 1 इंटू -1 -1 2 इंटू 4 8 1 इंटू 1 दिस इज 1 -1 इंटू 1 -1 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 4 -4 2 इंटू 1 दिस इज 2। तो आपका जो ओवरऑल ए बी आया है वो है 1 9 -3 -2। तो ये अपने पास ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो अब स्टूडेंट्स जो लास्ट एलिमेंट बचे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है बी स्क्वायर। तो अपने यहां पर बी स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। नाउ बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स बी 1 -1 4 1 1 4 -1 1। तो इनका अपने मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 1 4 इंटू -1 -4 1 इंटू 4 4 4 इंटू 1 दिस इज 4 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -1 -1 -1 into 4 -4 1 into 1 this is 1 and overall the last value we have -3 8 -2 and -3। तो ये अपने पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो जो सारे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई है यहाँ। तो यहाँ अपने स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के अंदर ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होने के बाद अपने इनको सिंप्लीफाई करते हैं 3 4 -4 3। ये 2 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 18 -6 -4 -3 8 -2 -3। अब अपने इनको यदि सॉल्व करें तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 3 -2 -3 4 -18 +8 -4 +6 -2 3 +4 एंड दिस इज -3। तो ये अपने पास वैल्यूज है। अपने इनको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी -2 दीज आर कैंसल आउट एंड दिस इज -6 दिस इज 0 दिस इज +4। तो स्टूडेंट्स यदि अपने देखें तो आपका जो a माइनस बी होल स्क्वायर है और यहाँ पर जो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर की वैल्यू है तो वो दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। और आपको जैसा कि बोला गया था कि प्रूफ करना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डिफरेंट है। यही अपने को प्रूफ करना था और आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है।